अब रुक करेंगे रायपुर टॉप 10 का। मरवाही उपचुनाव का भले ही ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तैयारियां जोरों पर हैं। मंगलवार को जोगी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई है। तमाम राजनीतिक हलचलों पर ध्यान देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को स्थानीय नेताओं को मुलाकात के लिए रायपुर बुलाया है, जिसके बाद आगे की दशा दिशा तय होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पावर कंपनी पर बकाया 2000 करोड़ रुपए के भुगतान की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को स्वतंत्र उत्पादन आईपीपी मान्य करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम वैज्ञानिकों ने 12 जून तक कई स्थानों पर बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। हालांकि 12 जून तक बने इस सिस्टम की बारिश और प्री मानसून बारिश को लेकर कुछ विरोधाभास जरूर देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्य में कार्यरत सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से संकट में जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता के लिए पहले की तरह आगे भी सहयोग राशि प्रदान करने की अपील की है। सीएम ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके द्वारा पूर्व में सीएम रिलीफ फंड में दी गई राशि से संकट काल में जरूरतमंदों को काफी राहत मिली है। राजधानी रायपुर के बीचों बीच स्थित इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी चल रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी जिलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर कोविड सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद रायपुर के इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। 230 बेड के इस सेंटर को स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से तैयार किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल स्टाफ के लिए अलग से यूनिट तैयार किए जा रहे हैं। राजधानी में नए कोविड सेंटर के शुरू होने से कोविड अस्पतालों से दबाव कम होगा। बारिश और ठंड के मौसम के पहले राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मंगलवार को शहर के पौष कॉलोनी में शामिल समता कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। महिला पर कुत्तों के हमले की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पौष इलाके में कुत्तों के आतंक को देखते हुए निगम प्रशासन सख्त हो गया है। अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। राजधानी रायपुर के बीरगांव नगर निगम के कांग्रेस पार्षद संजय सिंह को गांजा की तस्करी करते उत्तर प्रदेश के झांसी में गिरफ्तार किया गया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ पार्षद के पकड़ा जाने के बाद ब्लॉक कांग्रेस ने कमेटी ने तत्काल प्रभाव से संजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया है। कोरोना काल में उद्योगों की स्थिति सुधार और एहतियात बरतने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने खास पहल की है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वो औद्योगिक इकाइयों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। साथ ही किसी भी श्रमिक या कर्मचारी में संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर सक्षम अधिकारियों को सूचित करने को कहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल को 3 जोन में बांटा गया है। नई व्यवस्था के तहत पहले जोन में कोविड-19 के कंफर्म मरीजों को रखा गया है, दूसरे जोन में संभावित मरीजों को रखा गया है, तीसरे जोन के रूप में उस क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया है जो नॉन कोविड मरीज हैं, दूसरे बीमारी के मरीज हैं। राजधानी रायपुर के ओरला थाना प्रभारी द्वारा लोगों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गंभीरता से लिया और डीजीपी डीएम अवस्थी को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने राज्य के सभी रेंज आईजी और एसएसपी को निर्देशित किया है कि पुलिस कर्मियों की ओर से आम जनों से दुर्व्यवहार करने पर उन्हें तत्काल निलंबित कर अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही आईजी एसपी को पुलिस कर्मियों पर कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए गए।